जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नियोजन नीति 2021 रद्द कर दी गई और उसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, करीब 13,500 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, जो रद्द कर दी गई। तो आज हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे नियोजन नीति क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको नियोजन नीति के बारे में पता ही नहीं है या क्या जजमेंट आया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, क्यों आया, उन्होंने क्या तर्क दिया और सरकार इस पर क्या फैसला करने वाली है और छात्रों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है दोस्तों, वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, बातें करें दोस्तों, तो नियोजन नीति क्या है दोस्तों। अगर नियोजन नीति की सीधे तौर पे अगर बात करें तो नियोजन नीति 2021 जो लागू की गई दोस्तों सरकार के द्वारा, उसमें क्या था कि जो जनरल कास्ट के छात्र हैं यानी जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, वो अगर झारखंड से 10th और 12th नहीं किए हैं, जी दोस्तों, अगर झारखंड से वो 10th 12th नहीं किए, कहीं बाहर स्टेट से किए हैं, कहीं बाहरी स्टेट से किए हुए हैं, तो वो यहाँ के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी नियुक्तियाँ हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उसमें वो शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी सीधे तौर पे अगर कह रहे दोस्तों कि JSSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे उन सभी में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। और एक और तर्क था दोस्तों उसमें कि जो हिंदी है उसे समाप्त कर दिया गया, जबकि पूरे झारखंड में हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सारे स्कूल्स में हिंदी भाषा में पढ़ाई की जाती है। तो इस वजह से दोस्तों इसे रमेश हांसदा, जिसको रमेश हांसदा ने एक याचिका डाली हाई कोर्ट में, और उसी का जजमेंट कल आया, जिसको कल जजमेंट आया हाई कोर्ट का, और उसमें चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन जी ने, और अगर बात करें दोस्तों जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद जी ने एक फैसला दिया। क्या फैसला दिया उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो तर्क दिया गया दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा मैं आप लोगों को सही तरीके से बता देता हूँ दोस्तों। तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि इस नीति में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने की जो बाध्यता थी वो केवल और केवल सामान्य श्रेणी के युवाओं के लिए है, जबकि आरक्षित श्रेणी को इससे बाहर रखा गया है। जिसको आरक्षित श्रेणी के जो भी छात्र हैं उसे इससे बाहर रखा गया है। ये केवल और केवल सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए दिया गया दोस्तों, यह संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ है, ऐसा कहा है किसने, तो हाईकोर्ट ने। आगे अगर देखें दोस्तों तो यहाँ देखिए दिया गया है कि यही नहीं, सरकार ने क्षेत्रीय भाषा से हिंदी को हटाकर उर्दू को शामिल कर लिया, जबकि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है। सर्वाधिक लोगों की भाषा हिंदी है। ऐसा करने का कोई भी आधार जो है वो राज्य सरकार ने नहीं दिया हाईकोर्ट को दोस्तों, कोई भी कारण नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यह जो नियम है वो खास वर्ग के लिए बनाया गया है, इसलिए इस नियम को, इस नीति को दोस्तों वो निरस्त किया जाता है और निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। जिससे अगर बात करें दोस्तों करीब 14,000 यानी 13,968 नियुक्तियां जो आई हुई थी वो रद्द हो गई हैं। आप लोग को पता हो दोस्तों, जो लास्ट कैलेंडर आया था उसमें JSSC सीजीएल एग्ज़ाम हो या मुख्य अगर एग्ज़ामों की बात करें तो कुछ एग्ज़ाम्स जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि PGT, JSSC CGL, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा कुछ आई हुई थी, जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम्स थे। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो LDC CKHT जो हिंदी टाइपिंग की वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें तो नगर पालिका लेखा की भी वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों। और अगर बात करें तो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी थी। तो ये कुछ मुख्य एग्जाम्स थे और सभी एग्जाम्स को अगर ऐड कर दे तो करीब 13,968 परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो इस प्रकार से करीब 13,968 नियुक्तियां जो हैं दोस्तों वो रद्द कर दी गई है। और भी बहुत सारी एग्जाम्स हैं, मैं साइड में दिखा दूंगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा दोस्तों कौन कौन से एग्जाम्स की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं, कितनी पदों पे कितनी वैकेंसीज आई, जो भी डिटेल था दोस्तों वो मैं सब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो वो आप लोग देख लें। तो जो भी होता है दोस्तों, चाहे सरकार की गलती हो, चाहे हाई कोर्ट के द्वारा कुछ फैसला दिया गया हो, लेकिन जो भुगतना पड़ता है, अगर कह लें हम लोग अपने खोट्ठा भाषा में या झारखंडी लैंग्वेज में कह लें दोस्तों, तो भुगतना पड़ता है छात्रों को, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, छात्रों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया फिर एग्ज़ाम आगे जाएगा और फिर वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी क्या होगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो दोस्तों वो छात्र परेशान होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों छात्रों को। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, चाहे गलतियाँ जिसकी भी हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों कुछ आंकड़ों की, तो मैं आप लोगों को बता दूं करीब 5,33,000 नियुक्तियों के लिए स्वीकृति मिली है दोस्तों झारखंड में। लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो करीब 3,50,000 यानी करीब 3.5 लाख नियुक्तियां जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और 1,83,000 कर्मचारी ही कार्यरत हैं अभी झारखंड में।
तो बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी आना और नियुक्तियां लेनी चाहिए दोस्तों सरकार को, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है वो नियुक्तियां विफल हो जाती हैं। ओके दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।